बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि उनका सीटेट का एग्ज़ाम है, तो क्या वो अब तैयारी करें तो बेहतर कर सकते हैं या नहीं। और बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी उन्हें, बुक्स वगैरह कहाँ से पढ़ें, प्रैक्टिस सेट के लिए कौन सी पब्लिकेशन की बुक लें, बहुत सारा कुछ आप लोग पूछ रहे थे। तो मैं वहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, बट मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स की वजह से कि क्यों ना आप लोगों को एक वीडियो में पूरा फुल डिटेल बताया जाए, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़ना है, कितना पढ़ना है और मेरे मार्क्स हर सब्जेक्ट में कितने हैं, ये सारा कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मेरे मार्क्स देख लीजिए। और बहुत अच्छे तो नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को बार बार ये रहता है कि आपके कितने मार्क्स हैं, आपके कितने मार्क्स हैं सीटेट में, आपको ईवीएस में कितना मिला, आपको इस सब्जेक्ट में कितना मिला, आपको उस सब्जेक्ट में कितना मिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मेरे मार्क्स देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों से स्ट्रेटजी अपनी शेयर करूँगी और बहुत ही अच्छे से आप लोग हर एक पॉइंट को समझिएगा। ठीक है, आप लोगों को पहली चीज़ कि ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप अब तैयारी करके अपना सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बुक्स हैं जिनकी आप हेल्प भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर अपनी नोट्स बनाई है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बट अगर आपने अब नोट्स नहीं बनाई है तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अब आप एक वन ABCD से शुरू करो और फिर आगे तक का जाओ, क्योंकि क्या होता है कि नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपका। तो अभी मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपने अभी तक नोट्स वगैरह नहीं बनाया है तो अब आप पर्टिकुलर जो बनी बनाई नोट्स है, यानी कि जो बुक्स वगैरह है, उससे आप चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इतने से ही आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि आप EVS अपना बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, बिकॉज ये NCERT बेस्ड है आपका। और 30 मार्क्स अगर आप तैयार करते हो तो आप पूरा का पूरा बहुत अच्छा कर सकते हो। तो EVS के लिए मुझे लगता है कि ये बुक बहुत अच्छी है, धीरज सर की बुक है। और इसके अंदर आप लोग, मैंने साइड में लगा दिया है, देख लीजिए, पूरा हर एक चैप्टर है। NCERT की जो बुक होती है कलरफुल और कार्टून वगैरह बने होते हैं और हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से क्लियर करके लिखा होता है, बॉक्स वगैरह बना के। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस क्या करना है, एक ये बुक आपको लेनी है और इसमें जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जितने भी बॉक्स वगैरह बना के लिखा हुआ हाईलाइटेड पॉइंट है, वो आप रिवाइज कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, डेट वगैरह आपको पता है ये पूछा ही जाता है। ब्रेल लिपि से 1 नंबर हर पेपर में आता ही है, ये कंपलसरी होता है कि हर बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड होते हैं। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने चैप्टर वाइज दिया हुआ है और हर एक चैप्टर के बाद बहुत ही अच्छे से उसके MCQs हैं। और मैं आपसे यही कहूँगी कि सारे MCQs सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि हम जब इसको कर लेते हैं ना तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए यातायात वाला चैप्टर है। और यहाँ पर क्या है कि ये जितने सिंबल्स हैं ये हमें याद करने में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, बट अगर आप इसको 2 से 3 बार देख लोगे तो भी आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। और फिर उस अगेन बॉक्स बनाकर हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा गया है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और यहीं से आप अपना चीज़ों को रिवाइज करेंगे और उसके बाद सारे MCQs हर एक चैप्टर के बाद दिया हुआ है वो आप सॉल्व कर लेंगे, उसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। और ऐसा करने से ही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर आप चाहें तो ये बुक ले सकते हैं सीटेट, क्योंकि मैंने क्या किया था ना, पिछली बार वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, उसमें मैंने आपसे कहा कि कोई पब्लिकेशन की ले लो, तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि आप पब्लिकेशन बता दीजिए, आप बुक का नाम बता दीजिए। तो मैं बुक का नाम आपको बता रही हूँ, सीटेट की EVS के लिए धीरज सर की है और ये किरण पब्लिकेशन की है। तो आप लोग ये बुक ले सकते हैं और ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और इसके अलावा देखिए क्या है ना कि ये जो पोर्शन आता है साइको वाला, ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है जब हम लोग पढ़ते नहीं है ना, क्योंकि बाल विकास भी है इस बुक में और शिक्षा शास्त्र भी है और इसका इंग्लिश वर्जन भी आता है। तो जो बच्चे चाहें वो इंग्लिश मीडियम वाली बुक भी ले सकते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, समझिएगा इस चीज़ को। देखिए डेफिनेशन सारी दी हुई है और मुझे इस बुक में सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगी, जो सारी चीज़ों को इन्होंने डायग्राम बना के या चार्ट बनाकर, फ्लो चार्ट बनाकर क्लियर कर दिया है। क्योंकि जो मेरी आदत थी जब मैं नोट्स बनाती थी तो मैं भी यही चीज़ करती थी कि मैं चीज़ों को ऐसे ही ड्रॉ कर लेती थी ताकि बहुत क्लियरली समझ लें, क्योंकि
वो जो थ्योरी वाला पार्ट होता है वो थोड़ा पढ़ना मुश्किल होता है, बट जो चार्ट वगैरह दिया होता है उससे चीज़ें हम लोगों को ज़्यादा समझ में आती हैं। तो आप इस बुक को खोलेंगे और जितने भी चार्ट वगैरह दिए हुए हैं वो सारा कुछ पढ़ लेंगे, ताकि आप समझ जाएं और अगेन सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। ऐसा करने से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आप लोग ऐसा प्लीज़ करिएगा। इसके अलावा आपको साइको वगैरह अगर नहीं समझ में आता है तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हिमांशी मैम का ये चीज़, जो हिमांशी मैम की बुक है, ये हिमांशी मैम से आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वो पॉसिबल नहीं है तो आप ये बुक ज़रूर ले लीजिएगा, और ये बुक आपको साइकोलॉजी में बहुत हेल्प करेगी। ऐसा नहीं है कि ये बुक आपकी सिर्फ सीटेट के लिए है, ये बुक आपकी सीटेट, एसटेट, एमपीटेट और रीट, इसके अलावा सुपर टेट और भी बहुत DSSS, KVS, आपको पता है KVS की वैकेंसी भी आने वाली, नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो उन सारी एग्ज़ाम्स में ये बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। और फिर लास्ट में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारा होता है दैट हम प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। और मैक्सिमम लोगों ने ये चीज़ें मुझसे पूछी है कि प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से सॉल्व करें, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, और आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आप प्रिपेयर कम करिए, बट अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर लोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा कि आप जब पेपर देने जाओगे तो आप आते हुए क्वेश्चंस तो पहली बात गलत नहीं करोगे, और दूसरी बात आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने ये बुक देखा था सीटेट की, ये भी आपकी किरण पब्लिकेशन की। एक्चुअली क्या है ना कि जीजू का इनकम टैक्स में सिलेक्शन हो गया है, और ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, पहले ही हो चुका है। वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वहाँ पर SSC CGL के थ्रू, CGL उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, और अभी उन्होंने लोअर PCS भी क्रैक कर लिया है। और वो हम लोगों को जो स्ट्रेटजीज बताते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा उनकी मतलब बातें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, और बहुत जैसे एक जो सेलेक्टेड पर्सन होता है ना, वो जब हमें कुछ कहता है तो हम लोग उसको खुद मानते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे होते हैं कि ये टिप्स, अच्छा ये टिप्स फॉलो करके इसने ये चीज़ कर ली है, तो वो सब सारी चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो मैं उसका कुछ पार्ट आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। तो उनका क्या था कि किरण की मैथ्स वगैरह की बुक आती है, जो कि मैंने देखा था उनके पास बहुत पहले से ही थी, और वो सॉल्व भी करते हैं। तो मैंने जब उनसे पूछा कि ऐसे प्रीवियस ईयर के लिए कुछ ऐसा बताइए, तो उन्होंने यही पब्लिकेशन मुझे बताया सीटेट का। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। एक्चुअली क्या है ना कि मेरी कज़िन का पेपर है सीटेट का, अभी उसने भी फॉर्म फिल कर लिया है, तो ये सारी बुक्स उसके पास ही चली जाएंगी और वो अपना पढ़ेगी। तो अभी इसीलिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट भी हो रहा था, और अभी उसी को ये बुक मैं दे दूँगी, क्योंकि इनका पेपर है। और इस बार मुझे फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 टाइम्स क्वालिफाई कर लिया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी ये सारी चीज़ें। तो अगेन अगर आप चाहें तो ये बुक ले लीजिएगा। इस बुक में मुझे सबसे ये साइड में यहाँ पर आप देखिए खास बात ये लगी कि जो प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है वो सारे पेपर्स हैं, और ये बुक अभी नई है तो सारे कलेक्शंस है पूरे पेपर का। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ लगी, जैसे कुछ बुक्स में मैंने देखा होता है कि क्वेश्चन लिखा होता है, फिर उसके नीचे बॉक्स में एक्सप्लेनेशन लिखा होता है, तो वो चीज़ें अच्छी होती हैं। बट अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें या मॉक टेस्ट दे रहे हैं या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें बेनिफिशियल नहीं होती हैं, क्योंकि हम लोग तुरंत तुरंत आंसर देख लेते हैं और फिर हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि पूरा पेपर आप आराम से सॉल्व कीजिए, अपना टाइम सेट करिए प्रॉपर, और टेबल वगैरह लेकर बैठिए, जैसा कि एग्ज़ाम होता है खुद को वैसा ही माहौल देने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद जब आप पेपर दे लीजिए तो आपका पीछे आंसर दिया हुआ है, आप उसे चेक करिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। अगेन जब आप मैच कर लेते हो फिर आपके पास एक्सप्लेनेशन दिया होता है, और एक्सप्लेनेशन से जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं वो आप देख लीजिए। मैथ्स वगैरह का भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो। आप यहाँ पर साइड में देख लीजिए। तो आई थिंक अब आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी दैट क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर इसके अलावा भी आपको सीटेट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से रिप्लाई मिले और आप लोगों को हर एक चीज़, हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। अगेन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास नोट्स वगैरह है तो भी ठीक है, बट जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें बुक चाहिए ही होती है, दैट इज़ प्रीवियस ईयर पेपर है, आपका सीटेट का पूरा कलेक्शन है पूरा टॉपिक वाइज, तो इन सब के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं।
और ये बुक मुझे भी अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर। और ये पता है, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, ये आपको एक स्क्रैच कार्ड मिला है और यहाँ पर साइड में एक कोड लिखा हुआ है। तो क्या होता है ना कि हम लोग को ऐसे बुक्स वगैरह में जो मिलता है तो हम लोग इसे फेंक देते हैं, मतलब मैं जनरली ध्यान ही नहीं देती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन इसको मैंने जब दोबारा देखा कल वीडियो शूट करने के बाद कि देखते हैं कि क्या है, तो ये कोड मैंने यूज़ किया। एक्चुअली क्या है कि इनका ऐप है और इस ऐप का नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, आप लोग देख लीजिए। और इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं और फिर ये कोड अगर हम यूज़ करते हैं तो फ्री में हमें जैसे जो बुक का है उस बुक का अलग अलग स्क्रैच कार्ड है, तो ये सीटेट की ईवीएस की पूरी एसटी फ्री में आपके लिए अवेलेबल है। आप ऑनलाइन एसटी सारी दे सकते हो, बट आप इस ऐप पर दे सकते हो। किरण पब्लिकेशन का ये ऐप है और इसी पर आप सारा दे सकते हो एसटी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि ये आप लोगों को बताना चाहिए और इसलिए मैं अभी आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ। और आई होप ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी।